नमस्कार, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 17 फरवरी और आज 17 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सभी आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वीं गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? ये जीता है भारत ने। जी हाँ, भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन दुबई में किया गया था, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है। आई रास्ते का लक्ष्य सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में एआई का लाभ उठाकर सड़क सुरक्षा का फिर से कल्पना करना है। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2021 में आई रास्ते नामक परियोजना को लॉन्च की थी। आई रास्ते का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इमेज में भी देख सकते हैं कि आई रास्ते प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है व्हीकल सेफ्टी, मोबिलिटी एनालिसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम बदला गया है? ये बदला गया है इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम। ये है नरगिस दत्त और ये है इंदिरा गांधी। इन दोनों पुरस्कारों का नाम बदल दिया गया है। देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है, जिसका कि हाल ही में नाम बदल दिया गया है। इस इस पुरस्कारों से दोनों का नाम हटा दिया गया है। साथ ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण कमल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर 3 लाख रुपए और रजत कमल विजेताओं के लिए 2 लाख रुपए कर दी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस विश्वविद्यालय ने पूर्ण प्रणाली शुरू की है? ये किया गया है पंजाबी विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है। ये है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का और पंजाबी विश्वविद्यालय के द्वारा ही पूर्ण प्रणाली शुरू किया गया। पूर्ण प्रणाली क्या है? पंजाबी विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने ऑनलाइन गुरुमुखी लिपि टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए एक अभिनव प्रणाली पूरन का अनावरण किया है। ठीक है। डॉक्टर अमनदीप वर्मा के मार्गदर्शन में गुरजोत सिंह माही द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली ने केरल के कोझिकोडे में इंजीनियरिंग में नए उभरते रुझान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र का खिताब अर्जित किया है। पूरन का मेन उद्देश्य है गुरुमुखी लिपि टाइपिंग को बेहतर बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन सा राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? ये करेगा उत्तराखंड राज्य। जी हाँ, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेम्स यानी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ऋषिकेश में एम्स से संचालित होगी। ठीक है। नई हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेम्स परियोजना संजीवनी के तहत संचालित होगी। हेलीकॉप्टर 150 किलोमीटर के दायरे को शामिल करते हुए एम्स ऋषिकेश में तैनात किए जाएंगे। इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक का समय पर परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, दुनिया का पहला ज्वालामुखी होटल किस देश में खोला गया है? ये खोला गया है आइसलैंड में। ठीक है। दुनिया का पहला ज्वालामुखी होटल मैग्मा रिजॉर्ट के नाम से 15 फरवरी 2024 को आइसलैंड में खोला गया है। यह होटल एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के नीचे बनाया गया है और मेहमानों को ज्वालामुखी गतिविधि का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ये है वो रिजॉर्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किसने वीज़ा और मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है आरबीआई ने। वीज़ा और मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने डेटा भंडार नियमों का पालन नहीं करने के कारण 15 फरवरी 2024 से वीज़ा और मास्टर कार्ड को नए कार्ड जारी करने से अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है। यह कदम भारतीय वित्तीय प्रणाली में डेटा सुरक्षा को बढ़ाने और संवेदनशील वित्तीय जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? ये किया है राजस्थान जिले में। और देख सकते हैं कि 16 फरवरी को इसका प्रातः 11 बजे इसका उद्घाटन था और स्थान था ब्रह्म कुमार
ब्रह्म कुमारीज, शांतिवन, आबू रोड। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है वेलोसिटी कंपनी ने। ठीक है, भारत में लेक्सी नामक चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लॉन्च हो गया है। इसे चैट जीपीटी का भारतीय संस्करण माना जा रहा है। वेलोसिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस नई टेक्नोलॉजी को अपने मौजूदा एनालिटिक्स टूल वेलोसिटी इंसाइट्स के साथ एकीकृत किया है। चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर के सवालों को समझने और उनका जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधि में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना और इसका पोर्टल शुरू किया है। 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को के सदस्य वन मित्र बनने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, जिनका वार्षिक आय 1.8 लाख से नीचे है वो इसका सदस्य बनने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वन क्षेत्रों को बढ़ाने में स्थानीय जनता को सीधे शामिल करना है। ठीक है, हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है? चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समानता है उसका उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है। न्यायालय ने जारीकर्ता बैंक एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कॉरपोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक जरिया हुआ करता था। चुनावी बॉन्ड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी, जिसमें कि जितने भी राजनीतिक दल थे वो सभी एसबीआई द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड को खरीदते थे और जिसमें कि जो भी इसके योगदान करता थे उनको गोपनीय रखा जाता था। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स आसानी से मिलता रहे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।